हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको न्यू पफ स्लीव्स डिजाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव्स डिजाइन पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। पफ स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले हम अस्तर लेंगे। ये हमने अस्तर का पीस कट करके लिया है और इस तरह से अस्तर को डबल फोल्ड करके रखा है। अब हम अस्तर की फोल्डेड साइड को इस तरह से सेट करके रखेंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ये स्ट्रेट लाइन से लेंथ की मार्किंग करेंगे। रेडी लेंथ हमें 8.5 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 9.5 इंच की मार्किंग करेंगे। लेंथ की मार्किंग करने के बाद ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ये फोल्डेड साइड से स्लीव्स की प्लेट्स के लिए मार्किंग करना है। अगर आपको स्लीव्स में कम प्लेट्स लेनी है तो यहाँ पे आप 2 इंच या 3 इंच तक मार्क करें, लेकिन हम ये स्लीव्स में ज्यादा प्लेट्स लेंगे, इसलिए फोल्डेड साइड से 5 इंच की मार्किंग करेंगे। इसी तरह से ऊपर वाली लाइन पे भी फोल्डेड साइड से 5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब ये दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। अब ये लाइन के बाहर से हमें नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग करना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग करते हैं उसी तरह से हमें ये लाइन के बाहर से मार्किंग कर लेना है। सबसे पहले हम ऊपर वाली लाइन से स्लीव्स डाउन की मार्किंग करेंगे। स्लीव्स डाउन 3.5 इंच पर देंगे। इस तरह से स्लीव्स डाउन की मार्किंग करके ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन हमारे आर्महोल की लाइन है, यहाँ पे हमें आर्महोल की मार्किंग करना है। आर्महोल हम 6 इंच का रखेंगे 34 साइज के अकॉर्डिंग और आगे 2 इंच का मार्जिन, तो टोटल यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। और ये मार्किंग हमें ये लाइन के बाहर से करना है। अब नीचे वाली लाइन पे स्लीव राउंड की मार्किंग करेंगे। स्लीव राउंड 9 इंच का है, तो उसका हाफ लेंगे 4.5 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन। अब ये दोनों आर्महोल और स्लीव राउंड वाली मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली मार्किंग से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे हल्का राउंड में लेते हुए। तो ये हमने बैक आर्महोल का शेप ड्रॉ किया है। अब हम फ्रंट आर्महोल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो लाइन के बाहर से हमने नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। इसी तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग कर लेना है। अब हम स्लीव्स में पफ की मार्किंग करेंगे। तो पफ के लिए हमें ये लाइन के ऊपर से मार्किंग करना है। अगर आपको स्लीव्स में कम पफ चाहिए तो यहाँ पे आप 1 इंच की मार्किंग करें, लेकिन हम ज्यादा पफ रखेंगे स्लीव्स में, तो ये लाइन के ऊपर से 2 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से 2 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब हमने जो स्लीव्स की मार्किंग की है, यहाँ पे हम ये लाइन से 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे। जो सेंटर वाली लाइन है वहां से 2.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब ऊपर पफ वाली लाइन को ये मार्किंग से ज्वाइन कर लेंगे हल्का राउंड में लेते हुए। इस तरह से हल्का राउंड में लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे और ये मार्किंग से फ्रंट स्लीव्स के शेप में मिला देंगे। ये हमारी फाइनल स्लीव्स की मार्किंग रहेगी। जो हम पिंक लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारी फाइनल स्लीव्स की मार्किंग है। तो ये हमने बैक स्लीव्स का शेप ड्रॉ किया है। अब हम फ्रंट स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये मार्किंग के नीचे से 1/2 इंच का गैप लेंगे और फ्रंट स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे हल्का राउंड में लेते हुए। इस तरह से हमने पफ स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। अब एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। स्लीव्स हमने कट कर लिए और जो स्लीव्स का फ्रंट आर्मर शेप है इसे हम स्लीव रेडी होने के बाद ही कट करेंगे। अब हमें स्लीव्स में प्लेट्स लेना कहाँ से स्टार्ट करना है वहां पे मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसके बाहर से 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। यहाँ तक हमें स्लीव्स में प्लेट्स बनाना है। ये मार्किंग पर छोटा सा कट लगा लेंगे। अब हम सेम पैटर्न मैन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मैन फैब्रिक पर कट कर लिया है। ये सॉफ्ट सिल्क फैब्रिक है और स्लीव्स के नीचे बॉर्डर रहेगी। अब हम मैन फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और अस्तर के ऊपर स्लीव्स को रखेंगे। इस तरह से हमें मैन फैब्रिक की उल्टी साइड की तरफ अस्तर को रखना है और चारों साइड से पिन से अटैच कर लेंगे। अब अस्तर के किनारे से चारों साइड में स्टिच लगा लेंगे और अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। और गाइस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चारों साइड से हमने स्टिच लगा लिए। अब बाहर से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद स्लीव्स में सेंटर मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने सेंटर मार्क लगा लिया है। अब सेंटर से हमने 5 इंच का गैप रखा था प्लेट्स के लिए, तो सेंटर की ये वाली साइड भी 5 इंच का गैप रख लेंगे। इस तरह से सेंटर से 5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे
अब स्लीव्स की लेंथ साइड से जहाँ तक हमारी बॉर्डर है वहां तक मार्क कर लेंगे। जहाँ तक बॉर्डर रहेगी वहीं तक स्लीव्स को हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब स्लीव्स को उल्टे साइड से डबल फोल्ड करेंगे और ये दोनों लाइन को मिलाते हुए सेट करेंगे। इस तरह से बराबर से हमारी दोनों लाइन मैच होनी चाहिए और यहाँ पे पिन से अटैच कर लेंगे। अब ये लाइन पे स्टिच लगाएंगे। जो हमने 5 इंच के गैप पे लाइन रखी है ये लाइन पे स्टिच लगाएंगे और जहाँ पे हमने बॉर्डर की मार्किंग की है वहीं तक स्टिच लगा के डबल स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर तक स्टिच लगा लिए और इस तरह से हमारी बॉर्डर बिल्कुल बराबर से मैच होनी चाहिए। अब ये प्लेट का जो इतना ज्यादा गैप है इसे हम सेंटर से फोल्ड करके प्रेस से सेट कर लेंगे। इस तरह से सेंटर से फैलाते हुए रखेंगे स्लीव्स पर और प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लेट को प्रेस से सेट कर लिया है। अब स्लीव राउंड में स्लीव राउंड पट्टी अटैच करेंगे। ये हमने डबल फोल्ड करके स्लीव राउंड पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई हमने 1.5 इंच की रखी है डबल फोल्ड में। अब पट्टी को स्लीव राउंड के ऊपर रखेंगे और 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद पट्टी को ओपन करके सेंटर से धारी स्टिच लगाएंगे। धारी स्टिच हमें अस्तर वाली साइड में लगाना है। तो यहाँ पे हमने धारी स्टिच लगा लिए। अब अस्तर को पीछे साइड में पलट देंगे। पट्टी को पीछे पलट के प्रेस से सेट कर लेंगे और यहाँ पे आप एक बार स्टिच भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे तुरपाई कर रही हूँ। तो पट्टी में हमने तुरपाई कर लिए। अब हम पफ के लिए प्लेट्स रेडी करेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स के सेंटर वाली प्लेट को फैला के रखेंगे और हमने स्लीव्स के ऊपर साइड में प्लेट्स के लिए कट लगाया था वो कट पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ तक ही हमें प्लेट्स रेडी करना है। सेंटर से दोनों साइड में मार्किंग कर लेंगे और स्लीव्स के सेंटर में भी मार्किंग कर लेंगे। अब हमने जो प्लेट्स की मार्किंग की है ये मार्किंग से प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स को हम मार्किंग साइड में ही फेस करते हुए बनाएंगे। इस तरह से 1 इंच के गैप पर सारी प्लेट्स लेंगे और 1/2 इंच के गैप पर सेट करेंगे। ये प्लेट्स हमें सिर्फ सेंटर तक बनाना है। तो सेंटर के एक साइड में हमने प्लेट्स रेडी कर लिए। अब इसी तरह से सेंटर के दूसरे साइड से प्लेट्स बनाएंगे। यहाँ पे हमने प्लेट्स के लिए मार्किंग की है। यहाँ से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ये वाली प्लेट भी हमें सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हुए बनाना है। मतलब सेंटर की दोनों साइड की प्लेट्स को अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हुए बनाएंगे। इस तरह से बराबर से 1 इंच के गैप पर प्लेट लेंगे और 1/2 इंच के गैप पर सेट करते हुए स्टिच लगाएंगे। सेंटर की दोनों साइड में हमने प्लेट्स रेडी कर लिए और आप देख सकते हैं स्लीव्स में कितना अच्छा पफ आया है। तो गाइस आपको ये स्लीव्स डिजाइन कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ये हमने ब्लाउज लिया है। पहले हम स्लीव्स का फ्रंट आर्म और शेप कट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट आर्म और शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब ये मार्किंग पर स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। तो फ्रंट आर्म और शेप हमने कट कर लिया है। अब स्लीव्स के सेंटर को ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो एक साइड से हमने स्लीव ज्वाइनिंग कर लिए। अब इसी तरह से दूसरे साइड से ज्वाइन कर लेंगे। स्लीव्स ज्वाइन हो गई है। अब हम ब्लाउज में मैन फिटिंग लगा लेंगे। हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था तो 2 इंच के गैप पर मैन फिटिंग लगाएंगे। इस तरह से हमारी स्लीव डिजाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइस आपको ये स्लीव डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।